ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चिचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन्हीं दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे जपा करो, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 राधे। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपत्ये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमन्ते नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। इति मंत्रेण नाशमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायामं कुर्यात्। कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार, हाथ जोड़ विनती करूं सब जन बारंबार। जो सज्जन लीला में आए हैं, कर दया न शोर मचाएंगे। जो विघ्न करेंगे लीला में, वह नर निश्चर कहलाएंगे। भगवान राम जी के आगे यहाँ बैठे जो सब भाई हैं। बीड़ी सिगरेट और तंबाकू पीने की सख्त मनाही है। भगवान राम जी का चरित्र शोभा मन हरन रसीला है। सज्जन मत स्वांग समझ लेना, भगवान राम जी की लीला है। हे प्रभु राम की कथा सुनो, भगवान राम की जय बोलो। भगवान राम की जय बोलो। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रसिमति धीर, आए सो आसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार, प्रेम सहित आसन गहूँ आवहु पवन कुमार। बोल दे सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का 7वां सोपान का उत्तरकांड आज देखेंगे दोहा 105 से। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। गुर नित मोहि प्रबोध रमा, दुखित देखी आचरण मम सिया रमा। मोहि उपजई अति क्रोध रमा, दंभी नीति की भवाई सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। एक बार गुरलीन बोलाई, मोहिनी बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कई केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसि अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तो सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहे ओ, सो निखगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति मय विद्या पाए,
भय जथा अहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मान कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिनो राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखा बसुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। जे हित नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पद बिपाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आगे से उत्पन्न हुआ धुआं मैं की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रज मग परी निरादर रही, सब कर पद पर हार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम ते ही भरई, पुन नृप नयन किरीट नहीं परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब चाह चलने वालों के लातों की मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पावन पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपति अस समुझ पर संगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि को विद गावहि असी नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह की इच्छा अच्छा है न प्रेम ही। उदासीन नीत रही गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहई न मोहि सुहाई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हे गोसाई, उसे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरु जी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर रमा, जपत रहे शिव नाम सिया रमा। गुर आयऊ अभिमान ते रमा, उठ नहीं कीन्ह प्रणाम सिया रमा। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप कर रहा था। उसी समय गरुड़ जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहे ओ रमा, कुछ उर न रोस लबले ससिया रमा। अति अघगुर अपमान तारमा, सही नहीं सके महेश सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी ने उसे सह नहीं सके। मंदिर मांझ भई न भवानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साफ सठ दयहु तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख,
तुझको मैं साफ दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दोस्त, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग भी भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुर सन इरीसा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प होहि खलमल अति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहूं अधमाधम अधगति पाई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहा। हाहाकार कीन्ह गुरु रमा, दारुण सुनि सीब साप सिया रमा। कंपित मोहि बिलोकि रमा, अति उर उपजा परिताप सिया रमा। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत सप्रेम द्विज रमा, शिव सन्मुख कर जोरि सिया रमा। विनय करत गद गद स्वर रमा, समुझि घोर गति मोरि सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। शिव जी की विनती। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभूम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमकाश भासम भजे हम। हे मोक्ष स्वरूप, विभू व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुर्यम, गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुनागार संसार पारम न तो हम। निराकार ओंकार के मूल तुर्य, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। स्फुरन मौलि कलोलिनी चारु गंगा, लसभद्दाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, उनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम, प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम। मृगाधिश्चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रूकुटी और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र त्याग किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगलभम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम।
त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगमयम। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त करने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोह पाप हारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन मंथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए। न यावद उमानाथ पदार बिंदम भजन्ति लोके परे बा नरानाम, न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूता देवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को नहीं भजते तब तक उन्हें ना तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंतर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। ना जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभो तुभ्यम, जरा जन्म दुखौद तात्म्यमानम प्रभो पाहि अपान मामी शंभो। मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप और ना ही पूजा। हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेन हर्तोषये, ये पठन्ते नरा भक्त्या तेषाम शंभो प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य से भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सोनि बिनती सर्वज्ञ शिव रमा, देख विप्र अनुराग सिया रमा, पुण्य मंदिर नभ बानी रमा, भय द्विज बर बर मांगो सिया रमा। सर्वज्ञ शिवी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर रमा, नाथ दिन पर ने होशिया रमा, निज पद भगति दे रमा, प्रभु पुनि दूसर बर दे होशिया रमा। ब्राह्मण ने कहा हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इस दिन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव रमा, जड़ संतत फिर भुलान सिया रमा, तेहि पर क्रोध न करिय रमा, प्रभु कृपा सिंधु भगवान सिया रमा। हे प्रभु यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध ना कीजिए। शंकर दीन दयाल अब रमा, एहि पर हो कृपाल सिया रमा, साप अनुग्रह हो रमा, जेहि नाथ थोरे ही काल सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे दिनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। यही कर हो परम कल्याणा, सोई करहूं अब कृपा निधाना, बेपर गिरा सोनि पर हित सानी, एवमस्तु इति भय न भवानी। हे कृपा निधान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित सनी हुई ब्राह्मण की बाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि कीन एहि दारुण पापा, मैं पुण्य केन्ही कोप करि सापा,
तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूं एहि पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके साप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोह प्रिय यथा खरारी। मोह श्राप द्विज व्यर्थ न जायही, जन्म सहस अवश्य यह पायही। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्पो नहीं व्यापहि सोई। कब नेउ जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन परवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुस्सह दुख होता है उसको वह दुख जरा भी ना व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पूरी जन्म तब भयऊ, पुनित मम सेवा मन दयऊ। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजी पुर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत द्विज सेवकाई। अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने सुशांत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों का अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम सुल बिलासा, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन्ह कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के बरज मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखे हूं मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीष मेरी, अप्रहित गति हो यही तोरी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोके जा सकोगे। सुनि शिव बचन हरसि गुर रमा, एवमस्तु इति भाषि सिया रमा। मोहि पर बोधि गयो गृह रमा, शंभु चरण उर राख सिया रमा। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल विधि गिरि रमा, जाई भयऊ मैं ब्याल सिया रमा। पुनि प्रयास बिनु सो तनु रमा, तज्यो गए कछु काल सिया रमा। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊं तजऊं पुनि रमा, अनायास हरि जान सिया रमा। जिमिनु तन पट परिहरई रमा, पर नर परिहरई पुराण सिया रमा। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी स्रोत नित्य अरोरमा, मैं नहीं पाव कलेश सिया रमा। एहि विधि धरे विविध तनु रमा, ज्ञान न गायो खगेश सिया रमा।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। धन्यवाद। कल से पुनः प्रारंभ करेंगे 109 नंबर दोहा से। कथा विसर्जन होत है, सुनहो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करे कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जो जन जहां से आए हूँ, कथा सुने हूँ मन लाए। अपने अपने धाम को, विदा हूँ हर साय। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, आए करहु तुम वास। कहें दंडवत प्रभु सुन, कहें कर जोर। बार बार बर मांगहूँ, हर से देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। जाहु पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे दास को, सिद्ध भय सब काम। हरि शरणन गुरु शरणन, शरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के शरणन, शरणन अवध नरेश। नाथ तुम्हारे दास के, सिद्ध भय सब काम। राम लखन और जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन करत हूँ, फिर सही शीस नवाय। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोतागण कर जोरी कर, सबको सीताराम, सबको सीताराम। मन में बसी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करो न करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी, तार दो भगवन। करो न करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी, तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। हाँ जिंदगी दया की मैं भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ चिंता है प्रभु तुझको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाई, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। हंसते तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास तेरी गाय आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्याधर्मिणं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।